सो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात की थी कि हाइव क्या होता है और बॉक्सेस क्या होते हैं। और हमने ये एक फाइल क्रिएट की थी। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक इनिट मेथड क्रिएट किया था जो क्या कर रहा था, हाइव को इनिशियलाइज करवा रहा था और बॉक्सेस को ओपन यहाँ पर हम कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर जो है हम प्रॉपर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा मेमोरी में सेव भी करेंगे, लोकल स्टोरेज में उसको गेट भी करेंगे, राइट। स्ट्रिंग डाटा हो गया, लिस्ट डाटा हो गया, मैप डाटा हो गया। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में नहीं किया, हमने इस इनिट मेथड को कॉल नहीं किया अपने मेन फाइल में, राइट। हम क्या करते हैं, इस मेन फंक्शन को असिंक क्रिएट करते हैं एंड बाइंडिंग्स को इनिशियलाइज करवाने के बाद हम यहाँ पर हाइव हेल्पर डॉट इनिट हाइव जो है वो यहाँ पर कॉल करते हैं, राइट। अब इनिट हाइव को जो है हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। यहाँ से जो अननेसेसरी थिंग्स हैं हम उसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने सेपरेट बॉक्स क्रिएट किया है, देन सेपरेट उसको गेट किया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक ही लाइन में कर देते हैं, राइट। हम यूज करेंगे यहाँ पर ओपन बॉक्स का। ये क्या करेगा कि अगर हमारा बॉक्स क्रिएट नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा एंड उसका इंस्टेंस जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक गेटर क्रिएट करते हैं और वो गेटर क्या करेगा, इस ऐप सेटिंग्स के जो है वेरिएबल को हमें रिटर्न करेगा। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ये मेथड जो है वो कॉल होगा, यहाँ से हाइव जो है वो इनिशियलाइज होगा और हमारा बॉक्स अगर तो क्रिएट नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा, अगर ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो क्या होगा, वो हमें सिंपल वो बॉक्स रिटर्न कर देगा। और बॉक्स रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल से जो है वो गेट करेंगे वैल्यू, ताकि हम यूआई के अंदर जो है वो इस बॉक्स को गेट करें और उसके थ्रू जो है वो डाटा को सेव एंड गेट कर सकें। ठीक है, हम इसको देखते हैं कैसे करना है। बहुत इजी स्टेप्स हैं। हम क्या करते हैं, गेटर क्रिएट करते हैं, सिंपल स्टैटिक मेथड। एंड ये गेटर हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जब बॉक्स हमने ओपन करना है तो हमने बताना है इसको कि बॉक्स की टाइप क्या होगी, मतलब बॉक्स में डाटा फ्यूचर में किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग टाइप का आएगा। ठीक है जी, हम चलते हैं अपनी होम पेज पर और यहाँ पर हम एक ऐप बार क्रिएट करते हैं। ऐप बार में हम एक टाइटल ले लेते हैं, हाइव ट्यूटोरियल। एंड बैकग्राउंड कलर एक ले लेते हैं, सपोज ब्लू। ओके। एंड बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक पैडिंग सबसे पहले क्रिएट करते हैं, राइट। फ्रॉम ऑल साइड हम क्या करेंगे, 16 की पैडिंग लेंगे। एंड चाइल्ड में क्या करेंगे, हम एक कॉलम लेंगे, राइट। अब हम इस होम पेज के ऊपर जो है वो सारे अपने टास्क, सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक विजिट क्रिएट कर लेते हैं सेपरेट। हम कहते हैं कि ये हमारा जो विजिट है वो स्ट्रिंग डाटा को स्टोर कर रहा है, राइट। स्ट्रिंग डाटा। हम एक स्टेटस विजिट क्रिएट करते हैं और वो क्या करेगा, स्ट्रिंग डाटा को होगा। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल से जो है वो बता देता हूँ क्विकली, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया यहाँ पर, किस नेम से, ऐप सेटिंग्स के नेम से, राइट। अब हम इसमें क्या स्टोर करेंगे, हम इसमें दो चीजें स्टोर करेंगे। एक हम करेंगे थीम, जो कि वैल्यू उसकी होगी स्ट्रिंग या तो लाइट या तो डार्क। ठीक है। और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐप लैंग्वेज को भी स्टोर करेंगे और यहाँ पर होगी इंग्लिश और अदर। ठीक है, हम यहाँ पर ये दो पॉसिबल वैल्यूज जो है वो स्टोर करने जा रहे हैं। सो ऐप सेटिंग्स के बॉक्स में हम जो है वो ये दो वैल्यूज, ये होगी की और ये होगी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, लाइट डार्क। और ये भी हमारे पास लैंग्वेज में की आ जाएगी और ये इंग्लिश और अदर जो है वो क्या है, एक्चुअल डाटा है, वैल्यू है।
हम क्या करते हैं, एक रो क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर हम कहते हैं कि ऐप थीम, और इसको क्विकली स्टाइल असाइन कर देते हैं। ठीक है जी। एंड यहाँ पर हमारी जो है वो एक्चुअल वैल्यू आएगी, जो हम कहाँ से गेट करेंगे, लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक गेटर क्रिएट किया हुआ है, हमारा बॉक्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम यहाँ से जो है वो बॉक्स को गेट कर लेंगे। हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ऐप सेटिंग्स बॉक्स, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइव हेल्पर का जो गेटर है उसको कॉल करेंगे ऐप सेटिंग्स बॉक्स के नेम से। हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐप सेटिंग्स बॉक्स में गेट करते हैं, हमने की यहाँ पर क्या रखनी है, थीम, राइट, हमारी ये की होगी। और हम इस डाटा को क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे एंड यहाँ पर शो करवा देंगे। हम स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, फॉन्ट साइज जो है वो इसको इंक्रीज कर लेते हैं, सपोज 18। ठीक हो गया। अभी के लिए हमें क्या कर रहा है, ये नल रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने मेमोरी के अंदर जो है वो भी थीम नाम का डाटा इस की के साथ जो है वो डाटा को हमने स्टोर किया ही नहीं है। और तो डाटा अगर मेमोरी में नहीं है तो क्या होगा, हमें रिटर्न जो है वो नल होगा। यहाँ पर हमारे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है डिफॉल्ट वैल्यू की, मतलब अगर डाटा नहीं एग्जिस्ट करता तो आप डिफॉल्ट उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू भाई लाइट है, तो क्या होगा, यहाँ पर लाइट आ जाएगा, या डार्क करेंगे तो डार्क आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मेन एक्सिस जो है वो स्पेस बिटवीन करते हैं, ताकि आइटम्स जो है वो हमारी लेफ्ट और राइट में अलाइन हो जाए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट करेंगे, राइट। हम इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो एक गेस्ट डिटेक्टर कॉल कर लेते हैं, कि जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करें तो क्या हो, अगर तो मेमोरी में डाटा जो है वो थीम जो है वो डार्क स्टोर है तो क्या हो जाए, वो लाइट हो जाए, अगर लाइट है तो क्या हो जाए, डार्क हो जाए। मतलब हमने वैल्यूज को जो है वो चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीम को गेट करेंगे, राइट। हम कहेंगे कि जी फाइनल CURRENT करंट थीम जो है वो क्या है, गेट करेंगे थीम। ठीक है, हमारे पास क्या है, थीम आ गया ही। हम कहते हैं कि भाई अगर थीम जो है वो लाइट है तो हम क्या करेंगे, ठीक है जी। हम कहते हैं कि अगर थीम जो है हमारे पास लाइट है तो क्या करेंगे, हम मेमोरी के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर पुट कर देंगे डार्क, राइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे लाइट, राइट। सिंपल सी लॉजिक है, मतलब ये कि अगर तो यहाँ पर थीम लाइट हुआ तो हम उसको रिवर्ट कर देंगे डार्क के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर लाइट नहीं हुआ, या तो डार्क हुआ या तो नल हुआ, राइट, दो ही केसेस होंगे यहाँ पर, या तो डार्क होगा या तो मेमोरी में डाटा नल होगा, मतलब स्टोर ही नहीं किया होगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास लाइट थीम आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मेमोरी में डाटा अपडेट हो रहा है, बट यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस विजिट को, जो कि हम डाटा यहाँ पर शो करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये विजिट जो है वो
इस बॉक्स को लिसन करे मेमोरी को, मतलब जैसे ही वैल्यू मेमोरी के अंदर अपडेट हो तो हमारे पास यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू शो हो जाए। तो उसके लिए हम जो है वो हाई फ्लटर का पैकेज यूज करेंगे। सो आपने इंश्योर करना है कि हाई फ्लटर पैकेज जो है वो आपका यहाँ पर ऐड होना चाहिए, बिकॉज ये पैकेज होता है जो हमारी हेल्प करता है यूआई को लिसन करने में, मतलब डाटा को लिसन करने में, कि अगर जैसे ही डाटा अपडेट हो तो क्या हो, हमें यूआई में शो हो जाए। हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्विकली एक वैल्यू लिसनेबल बिल्डर क्रिएट करेंगे। ये क्या करता है, ये एक बॉक्स को रिसीव करता है, राइट। हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हमारा जो विजिट है, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि हमने किसको लिसन करना है, कौन से बॉक्स को। देखो हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस हो सकते हैं, हमने बताना है कि जी हमने इसको लिसन करना है, ठीक है। ऐप सेटिंग्स बॉक्स है, हमने इसको लिसन करना है, राइट। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, मेमोरी में डाटा अपडेट भी हो रहा है और हमें साथ ही शो कर रहा है। जैसे ये लाइट है, मैं क्लिक करता हूँ तो डार्क हो जाएगा, डार्क है तो मैं क्लिक करता हूँ लाइट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू लिसनेबल बिल्डर का यूज किया, जो क्या करता है, दो मेथड हमें देता है, दो प्रॉपर्टीज हमें देता है वैल्यू लिसनेबल की, जिसमें हम बॉक्स को लिसन करते हैं कि हमने कौन से बॉक्स को लिसन करना है, राइट। यहाँ पर हमारे पास जो थीम है कहाँ पर स्टोर है, ऐप सेटिंग्स बॉक्स के अंदर। और यहाँ एक बिल्डर मेथड आता है जो क्या करता है, जैसे ही मेमोरी से वैल्यू अपडेट होती है तो इसको रीबिल्ड करता है, राइट। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग, और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है वो लैंग्वेज का भी इसी तरह से आएगा। सो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें। और बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमने की को चेंज करना है और वैल्यू को एक्चुअल में चेंज करना है। सो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट डाटा जो है वो स्टोर करेंगे। सो हमने यहाँ पर एक विजिट क्रिएट कर लिया लिस्ट डाटा के नेम से, और हम यहाँ पर एक सेपरेट विजिट क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ लिस्ट डाटा, ठीक है। सिंपल, हम यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करते हैं, एंड फिर यहाँ पर हम जो है वो एक रो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हम थोड़ी स्पेस दे देते हैं इन दोनों विजिट्स के दरमियान में, लेट्स सपोज 40, राइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट की, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट बटन, और आइकन बटन क्रिएट कर लेते हैं, जो क्या करेगा, एक ऑन प्रेस मेथड रिसीव करेगा, एंड क्या करेगा, एक आइकन रिसीव करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हम इस टेक्स्ट फील्ड को असाइन करेंगे, जिसके थ्रू हम वैल्यू को गेट करेंगे। ऐसा लॉजिक इसी कुछ इस तरह से होगी कि हम इस फॉर्म के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो क्या होगा, वो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी और हम उसको यहाँ पर नीचे शो करवा देंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर लिस्ट डाटा नीचे शो करवा दिया, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं, कॉलम्स को स्टार्ट में कर लेते हैं, and इनके दरमियान में जो है वो हम एक स्पेसिंग असाइन करते हैं 20, राइट। ठीक है, अब हमारी सारी लॉजिक क्या है, इस
ऐड बटन के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि जी हमारा जो बॉक्स है वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डाटा जो है वो स्टोर करेगा। और हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, टास्क हैं, राइट। हम यहाँ पर बॉक्स को ओपन भी कर लेते हैं, राइट, विद द नेम ऑफ टास्क। एंड यहाँ पर हम एक गेटर भी क्रिएट कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऐप सेटिंग्स का क्रिएट किया था। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐप को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारा ये वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाए, हमारा बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पर इस बॉक्स को जो है वो गेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट किया हमने, ठीक है, विद द नेम ऑफ टास्क। और हमने बताया कि इस बॉक्स का जो है वो, इस बॉक्स में डाटा किस टाइप का आएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या है, टास्क है, राइट। मतलब ये कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, इसमें टास्क होंगे, टास्क वन होगा, टास्क टू होगा, एज इट इज, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी लॉजिक को क्रिएट करते हैं। और ये क्या करेगा कि हम टास्क सबसे पहले गेट करेंगे डाटा मेमोरी से, और यहाँ पर की साइन करते हैं कि टास्क लिस्ट। ठीक है, अभी क्या हमें रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कहाँ पर आ जाएगा, गेट डाटा के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ बता दिया कि हमारे पास डाटा किस टाइप का होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें एक एरर आएगा कि वैल्यू ऑफ टाइप नल लेबल कैन नॉट बी असाइन टू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, राइट। और ये क्या होगी, नल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर तो नल होगा तो क्या रिटर्न हो जाएगा, हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर बता दिया कि ये नल नहीं रिटर्न करेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो सभी डाटा यहाँ पर आ गया, हम इसको एक मीनिंगफुल नेम असाइन कर देते हैं कि ऑल टास्क, राइट। अब हमने क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है अपने टास्क को। ठीक है, हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद क्या किया कि हमने बॉक्स को दोबारा पुट कर दिया वही टास्क, राइट। क्या होगा कि यहाँ से सभी टास्क जो है वो गेट होंगे, अगर तो डाटा नल है तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिटर्न होगा, एक एम्प्टी लिस्ट। और उस केस के अंदर क्या होगा कि हम डाटा को ऐड करेंगे इस लिस्ट के अंदर, जो भी इस कंट्रोलर में हमारे पास वैल्यू है, और यहाँ पर इस लिस्ट को जो है वो असाइन कर देंगे, मेमोरी में जो है वो पुट कर देंगे, राइट। इससे पहले हम एक चेक ऐड कर लेते हैं, इफ अगर जो टेक्स्ट है वो इज एम्प्टी है तो यहाँ पर सिंपल रिटर्न कर दो, कुछ भी नहीं करना, राइट। ये एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं होगा अगर हमारे पास टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर जो है वो हम इसको शो भी करवा लेते हैं, वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर। और हम क्या करते हैं कि हमने लिसन क्या करना है, टास्क बॉक्स को, राइट। हमने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया हमारा जो विजिट था उसको।
अब देखो यहाँ पर हमने वैल्यूज को शो करना है, राइट? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट व्यू बिल्डर क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक बिल्डर क्रिएट किया और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स को गेट कर लेते हैं, सभी टास्क को। ठीक है, बॉक्स डॉट गेट टास्क लिस्ट। अगर तो नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पर। ठीक है, और हमें पता है कि जो टास्क है वो क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, राइट? सो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे पास सभी टास्क आ जाएंगे और हम इन टास्क जो है वो शो कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो आइटम हमारे पास टोटल आएंगी वो इस टास्क की लेंथ होगी, और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स आता है हर आइटम का, और यहाँ पर कहते हैं कि इस आइटम के अंदर इस इंडेक्स के ऊपर जो है वो हमें रिटर्न कर दो। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हम एक चेक ऐड करते हैं कि अगर तो हमारे पास टास्क एम्प्टी है तो रिटर्न कर देना है नो टास्क एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब इस केस में क्या है, हमने अभी जो है वो डाटा मेमोरी में सेव नहीं करवाया, तो क्या होगा, हमारे पास प्रिंट हो रहा है कि जी टास्क एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास टास्क की जो लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टास्क को ऐड करते हैं। हम कहते हैं कि जी टुमारो, जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ये लॉजिक एग्जीक्यूट हुई। वो क्या थी कि गेट किया हमने टास्क को, सभी टास्क को, उन टास्क के अंदर ऐड किया, एंड देन उस अपडेटेड लिस्ट को जो है वो हमने अगेन पुट कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ हम और करते हैं कि जैसे ही हमने डाटा को पुट कर दिया तो हमारे पास जो कंट्रोलर है वो टेक्स्ट है उसको हमने क्लियर कर देना है। ठीक है, ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को जो है वो एम्प्टी कर देगा इस तरह से। एक और टास्क हम ऐड करते हैं, ये वैसे कोई टास्क तो नहीं है बट अज्यूम कर लेते हैं कि ये टास्क है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक टास्क ऐड हो गया। हम इस तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं, टास्क को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास टास्क जो है वो शो हो गए। सो ये था कि हमारे पास जो है वो हमने किस तरह से डाटा को सेव करना है और किस तरह से गेट करके शो करना है। ठीक है, अब हम क्विकली जो है वो मैप के ऊपर मूव करते हैं कि अगर हमारे पास मैप डाटा है तो उसको किस तरह से सेव करना है। हम एक यहाँ पर विजिट क्रिएट करेंगे मैप डाटा के नेम से, इस तरह से, राइट? और इन विजिट्स के दरम्यान में जो है वो हम स्पेस असाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और हम जो है वो यहाँ पर एक सिंपल कॉलम ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम अपने डाटा को एक्चुअल शो करेंगे, राइट? इसको हम जो है वो वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करना है, और हम कहेंगे कि जी बॉक्स में डाटा जो है वो किस तरह का आएगा, मैप स्ट्रिंग डायनामिक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल यूजर का डाटा जो है वो स्टोर करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करवाएंगे यूजर डाटा, राइट? हम मैप के अंदर जो है वो यूजर डाटा को स्टोर करेंगे। हम बता देंगे यहाँ पर जो बॉक्स ओपन करना है उसकी टाइप हमारे पास मैप होगी, और मैप के अंदर
स्ट्रिंग और यहाँ पर डायनेमिक, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पर हम गेटर क्रिएट कर लेंगे। गेट यूजर डाटा बॉक्स। ठीक है जी। हमें पता है कि जो ये रिटर्न करेगा इसकी टाइप क्या होगी, मैप स्ट्रिंग, इस तरह से। हमने बॉक्स क्रिएट किया, हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेंगे। इसको जस्ट कमेंट आउट करते हैं ताकि हमारा जो है वो ये वेरिएबल इनिशियलाइज भी हो जाए और यहाँ पर हमारा बॉक्स ओपन भी हो जाए। ठीक है, हमारी ऐप जो है वो रिस्टार्ट हो चुकी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा को शो करेंगे। हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक बॉक्स है, यूज़र डाटा बॉक्स है हाइव के अंदर। ठीक है, और ये जो बॉक्स है ना, इसको हमने लिसन करना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक आर्गुमेंट आता है बॉक्स का, और ये वही बॉक्स है जिसको हम लिसन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्या रिटर्न करता है, यूजर डाटा बॉक्स, जिसको हम लिसन कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर सिंपल एज इट इज जो है वो टेक्स्ट के अंदर बॉक्स डॉट गेट कर लेते हैं। इसको एक सेपरेट वेरिएबल में क्रिएट करते हैं जी। फाइनल जो हमारा डाटा है यूजर का, वो गेट कर लो। और हमने इसकी की क्या रखी, यूजर डाटा, राइट। हम यहाँ पर इसको सिंपल शो कर देंगे टू स्ट्रिंग करके, इस तरह से। राइट, अभी क्या हो रहा है, हमें नल आ रहा है क्योंकि हमने डाटा को स्टोर ही नहीं किया। तो हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट करते हैं, जिस बटन के क्लिक करने पर जो है वो हम मेमोरी में डाटा को स्टोर करेंगे, इस तरह से। राइट, हम इन दोनों विजिट्स में स्पेसिंग असाइन कर लेते हैं 20 की, एंड अलाइन करते हैं आइटम्स को वर्टिकली स्टार्ट में, इस तरह से। और हम इसको रैप करते हैं साइज बॉक्स में, और हम कहते हैं कि जी इसको विड्थ दो फुल स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारा मेथड है, जो फंक्शन है, सॉरी, जो हमारा बटन है सेव यूजर डाटा, हमारे पास सारी लॉजिक जो है वो यहाँ पर होगी। इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैप स्ट्रिंग डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डाटा। ठीक है, इस तरह से। और फर्स्ट का लोग हम कहते हैं कि जी जो यूज़र का नेम है वो अब्दुल्ला है, और जो यूज़र की एज है वो है फॉर एग्जांपल 10, और जो क्लास है वो क्या है, ट्यूटोरियल की क्लास हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हमने एक डाटा क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स को गेट किया हुआ है इसके थ्रू हम मेमोरी में पुट करेंगे। ठीक है, यूज़र डाटा की के ऊपर, और डाटा क्या होगा हमारे पास, ये डाटा होगा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन क्या होगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारे पास ये मैप है हमने क्रिएट किया है, ये मेमोरी के अंदर पुट हो जाएगा किस की के नेम से, यूज़र डाटा की। ठीक है, हम इस नेम को जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं कि यूज़र डाटा की। अब जब हम यहाँ पर गेट करेंगे तो यहाँ पर हमने इस की को यहाँ पर अगेन अपडेट कर देना है, इस तरह से। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, डाटा अपडेट हुआ। यहाँ पर इसने लिसन किया और यहाँ पर जो डाटा था मुझे
शो कर दिया। चलो, अब आप कहते हो कि जी हमने तो इसको अपडेट भी करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और बटन क्रिएट करते हैं अपडेट का। अपडेट डाटा, इस तरह से, राइट। अब यहाँ पर हमारी लॉजिक क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट करेंगे डाटा को, डाटा गेट करने के बाद अपडेट करेंगे डाटा को, एंड देन मेमोरी में पुट कर देंगे, राइट। सबसे पहले गेट करते हैं कि जी हमें पता है कि जो डाटा गेट होगा उसकी टाइप क्या है, मैप है, ये जी डाटा है। हम गेट करेंगे बॉक्स, क्या है हमारे पास, यूजर डाटा बॉक्स हमने क्या ऑलरेडी गेट किया हुआ है। हम यहाँ से गेट करेंगे जी यूजर डाटा की, ठीक है, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर स्टोर है। अभी कह रहे हैं जी नल लेबल हो सकता है, तो इसको भी आपने हैंडल कर लेना है खुद ही, तो हम कहेंगे जी ठीक है, यहाँ पर अगर तो नल होगा तो यहाँ पर हमने एम्प्टी उसको मैप को रिटर्न कर देना है, ठीक है। इसको हम असाइन करेंगे डिफॉल्ट वैल्यू के प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर गेट किया, अगर तो यहाँ पर नल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एम्प्टी मैप रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैप के अंदर हम क्या देते हैं कि जो हमारा नेम है ना, वो अपडेट करके इसको कर दो, ठीक है, बिलाल कर दो। और जो ये अपडेटेड नेम है ना, इसके साथ हम एज को भी अपडेट कर लेते हैं जी, एज कर दो 30, राइट। पहले क्या थी हमारे पास एज 10, हमने कर दिया 30, नेम क्या था अब्दुल्ला, नेम क्या कर दिया हमने बिलाल। अब हमने इस डाटा को अपडेट कर लिया, अब फाइनल क्या करना है, हमने पुट कर देना है अपडेटेड डाटा को लोकल स्टोरेज में। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर डाटा बॉक्स डॉट पुट, पुट कहाँ करना है, यूजर डाटा की के अंदर, और डाटा क्या है हमारे पास, यूजर डाटा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले डाटा को हमने गेट किया, जो डाटा कहाँ पर स्टोर है, लोकल स्टोरेज में, इस की के साथ, राइट। इसको अपडेट किया, एंड देन जो अपडेटेड यहाँ पर हमारे पास डाटा है उसको हमने अगेन पुट कर दिया, ठीक है, इस की के साथ। अब देखना क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर नेम भी चेंज हो गया और हमारे पास एज भी चेंज होगी। हम इसको अगेन कुछ और कर लेते हैं, सपोज हम वापस ले आते हैं इसको, सेव किया, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे क्या होगा, नेम चेंज हुआ, एज चेंज हुई, और हमारे पास क्या हो गया, लिसन हुआ, और इसने जो है वो इसको, बिल्डर मेथड ने इसको रीबिल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो बिल्डर मेथड है ये कहाँ से आ रहा है, हाइव से, राइट। अगर मैं यहाँ पर हाइव फ्लैटर को छोड़कर जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ सिंपल हाइव पैकेज को, तो क्या होगा, हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है कि जी यहाँ पर जो लिसनेबल है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करते हैं, हाइव फ्लटर पैकेज को यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हमारी यूआई के अंदर कि हम मेमोरी से डाटा को लिसन कर पाए। जैसे हमने हाइव फ्लटर को ऐड किया तो यहाँ पर क्या होगा, एरर रिमूव हो गया, और हमारे पास जो है वो अब बॉक्सेस लिसन कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो देखा कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को किस तरह से स्टोर किया, किस तरह से गेट किया। सो आप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, मॉडल्स को सेव करेंगे। मॉडल्स क्या होते हैं, मैं आपको क्विक जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ कि मॉडल जो है वो हमारी बिजनेस लॉजिक होती है, ठीक है। लाइक हम सपोज करते हैं कि टू डू ऐप है, और टू डू ऐप के अंदर हमारे पास जो टास्क हैं वो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, और क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज देंगे कि जिसकी आईडी ये है, इसका टाइटल ये है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, क्रिएटेड डेट ये है, कंप्लीटेड डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है, राइट। अब वो मॉडल जो है वो एक क्लास होती है, और हम देखेंगे कि जी क्लास को जो है वो किस तरह से स्टोर करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।